हाय गाइस, आज हम लोग 1998 में आई हुई हॉरर मिस्ट्री मूवी आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर को यहाँ पे रिकैप करेंगे। इसका पहला वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी कर दिया है रिकैप, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। और ये वाली जो मूवी है ये आपको Amazon प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है, हमें 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे हेलेन और बैरी का यहाँ पे बहुत गंदा तरीके से हम लोगों ने लास्ट मूवी में देखा था मर्डर हो गया था। और हमको मालूम चलता है कि उनके पीछे जिस आदमी का हाथ था उसका नाम था बेन विलिस। और हम लोग यहाँ पे जूली को देखते हैं कि वो समर क्लासेस को अटेंड कर रही होती है बॉस्टन में, मगर उसको अभी भी जो इंसिडेंट हुआ है 1 साल पहले उससे रिलेटेड नाइटमेयर्स आते रहते हैं। हम लोग को यहाँ पे ये भी मालूम चलता है कि उसकी जो रूममेट है कार्ला, उसको यहाँ एक फोन कॉल आता है लोकल रेडियो स्टेशन से और मालूम चलता है कि उसने यहाँ पे एक ट्रिप जीता है 4 लोगों के लिए बहामास में। और यहाँ पे जूली अपने बॉयफ्रेंड रे को भी इनवाइट करती है, जो इनिशियली देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है ट्रिप को लेके, मगर बाद में अग्री कर लेता है जाने के लिए साथ में। और उसी दिन शाम का हमें दिखाया जाता है कि रे और उसका जो कोवर्कर है डेव जाते हैं ड्राइव करते हुए अपनी गाड़ी में बॉस्टन जूली को सरप्राइज करने के लिए, मगर यहाँ पे उनके रोड के बीचों बीच एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से उनको रुकना पड़ जाता है। रे उतरता है गाड़ी से उस चीज को चेक करने के लिए, तो मालूम चलता है कि वो डेड बॉडी नहीं बल्कि एक मैनिक्विन है। और पीछे से हम लोग देखते हैं कि बेन वहाँ पर आता है और डेव को अपने हुक से मार देता है, जिसके बाद वो रे का पीछा करने लग जाता है उसको भी मारने के लिए। यहाँ पे रे किसी तरह से उसको एस्केप करता है और गिर जाता है एक हिल से नीचे। जिसके बाद अगला दिन दिखाया जा रहा है, हम यहाँ पे जूली को देखते हैं, कार्ला को देखते हैं, और कार्ला का जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम यहाँ पे हमें मालूम चलता है टायरेल है, और उनका एक और फ्रेंड है विल बेंसन, वो वहाँ से ट्रिप के लिए निकलते हैं। ये लोग आते हैं, पहुँचते हैं, अपने ट्रिप की शुरुआत करते हैं, और ये लोग होते हैं एक होटल में और वहाँ पे आकर टावर बे में चेक इन करते हैं। रे यहाँ पे हॉस्पिटल में होता है, हम उसको देख पाते हैं कि वो वहाँ से गायब हो जाता है। और जब वो गायब हो जाता है दिन में हमें दिखाया जाता है, उसी शाम का हम लोग देखते हैं कि जूली यहाँ पे कैरियोके गा रही होती है। जब यहाँ पे स्क्रीन में अपीयर एकदम से होते हैं वर्ड्स आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, इस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने वापस होटल रूम में भागते हुए जाती है। विल यहाँ पे कन्फेस करता है कि वो जूली को पसंद करता है। और हमें यहाँ पे एक और इंसान को दिखाया जाता है जो अपने यहाँ पे बोट को टाई कर रहा होता है, मगर यहाँ पे बेन उसका मर्डर कर देता है। हमें यहाँ पे एक और इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ओल्गा, और वो हाउसकीपर है, और उसको यहाँ पे खून लगे हुए शीट्स मिलते हैं। जिसके बाद बेन वहाँ पर भी आता है, उसको ड्रैग करते हुए कमरे में ले जाके उसको भी काट के मार देता है। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जूली के जो फ्रेंड्स हैं वो सारे हॉट टब में होते हैं, जूली अपने रूम में होती है और उसको यहाँ पे अपना टूथब्रश नहीं मिल रहा होता। वो अपने रूम में सर्च कर रही होती है, मगर उसको यहाँ पे ढूंढते ढूंढते डेरिक की डेड बॉडी उसके अलमारी में मिलती है। इस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइड हो जाती है और ये सबको जाके वो बताती है, मगर जब वो लोग देखते हैं तो डेरिक की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। हम यहाँ पे होटल मैनेजर मिस्टर ब्रुक्स को देखते हैं वहाँ पर आए हुए, और वो विश्वास नहीं कर रहा होता यहाँ पे जूली की कहानी को। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि वो सारे आइलैंड को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर एक स्टॉर्म आ रहा है। जिसके बाद हमें यहाँ पे रे को दिखाया जाता है जो अपने इंजरी से उठ गया है और वो सीधे निकलता है जूली को यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए। और अगले ही दिन हमें दिखाई देता है कि जूली और उसके फ्रेंड्स को यहाँ पे ओल्गा की बॉडी मिलती है, और साथ ही साथ सिर्फ वही नहीं, मिस्टर ब्रुक्स की भी बॉडी उनको मिलती है और उसका भी यहाँ पे मर्डर हो चुका है। मालूम चलता है कि 2 वे रेडियो जो है यही उनका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रह जाता है, उसको भी इन लोगों ने यहाँ पे किसी ने तोड़ दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब ये सारे वहाँ पे फंसे हुए होते हैं, तो वो एक कमरे में आते हैं जहाँ पे एक आदमी से मिलने के लिए जिसका नाम होता है एस्टेस, और मालूम चलता है कि वो यहाँ पे बोट हैंड पोर्टर है और उसको यहाँ वो लोग देख लेते हैं उनके अगेंस्ट वूडू करते हुए। एस्टेस यहाँ पे आता है, एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ उनके अगेंस्ट वूडू नहीं करा बल्कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे रियलाइज करता है कि जो वो लोग सवाल पूछ रहे थे रेडियो स्टेशन वाले क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो लोग, उनका जो उनको आंसर्स मिल रहा था वो सारा गलत था। जिसके बाद वो यहाँ पे ये भी बताता है कि बेन और उसकी जो वाइफ है सैरा, उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जिसके बाद बेन बताता ये भी है कि उसने यहाँ पे सैरा का मर्डर कर दिया था जब उसको सैरा के अफेयर के बारे में मालूम चला था। हम आगे देखते हैं कि एस्टेस यहाँ पे मिसिंग हो जाता है और विल यहाँ वॉलंटियर करता है उसको ढूंढने के लिए। तब तक हम रे को देखते हैं कि वो बोट लेके जाता है आइलैंड पे। हम लोग यहाँ पे जूली, टायरेल और कार्ला को देखते हैं जो वापस होटल आ जाते हैं, और उन्हें यहाँ पे एक बारटेंडर है नैन्सी नाम की, वो मिलती है किचन में छुपे हुए। बेन वहाँ पर आता है, किचन में अपीयर होता है और टायरेल को मार देता है, और इसकी होने की वजह से जो दोनों लड़कियां बची हुई हैं वो अपने आप को बचाते हुए एटिक तक लेके जाती हैं। और यहाँ एटिक में कार्ला
कार्ला पे बेन अटैक कर देता है। जूली और नैन्सी यहाँ पे कार्ला को बचाते हैं और स्टॉर्म सेलर की तरफ भागते हैं और वहाँ स्टॉर्म सेलर के अंदर बेन के विक्टिम्स उनको मिलते हैं। यहाँ पे विल अंदर घुस जाता है और लड़कियों को वापस अपने साथ होटल लेके जाता है और उनको बताता है कि उसने यहाँ बेन को बीच पे देखा है। उसके बाद हमें आगे ये भी मालूम चलता है जब वो लोग होटल पहुंच जाते हैं कि विल उन्हें बता रहा है कि एस्टेस ने उस पे अटैक करा था और ये भी कि उसको चोट लगी है उसके पेट में, वहाँ से उसका खून निकल रहा है। और नैन्सी और कार्ला निकल जाते हैं उसके लिए फर्स्ट एड किट को ढूंढने के लिए, मगर इंस्टेड उन्हें यहाँ एस्टेस मिल जाता है जिसको एक हारपून से लटकाया हुआ होता है। वहाँ पे बेन आता है, वो नैन्सी को मार देता है और कार्ला पे अटैक कर रहा होता है। तब तक हम ये भी देखते हैं कि जूली यहाँ विल के चोट को देख रही होती है और यहाँ पे वो बताता है कि ये उसका खून नहीं है और जूली से पूछता है कि उसका फेवरेट रेडियो स्टेशन क्या है, जिससे मालूम हमें ये चलता है कि वो उस रेडियो स्टेशन में होस्ट का काम करता था और उसी ने एस्टेस को भी मारा है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि विल ड्रैग करते हुए जूली को ग्रेवयार्ड में लेके जाता है जहाँ पे वो रिवील करता है कि वो बेन का बेटा है। बेन वहाँ पर आता है, जूली पे अटैक कर देता है, मगर यहाँ रे आ जाता है और विल से लड़ाई करने लगता है। जब यहाँ पे बेन कोशिश करता है रे को स्टैप करने का तो यहाँ गलती से एक्सीडेंटली वो विल को मार देता है और जब यहाँ पे उसके अपने बेटे को मारने को लेके वो बहुत ज्यादा दुख होता है उसको और डिस्टॉर्टेड होता है, तब यहाँ पे जूली उसको गोली मार के उसको मार डालती है। जिसके बाद हमें वापस होटल का दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें कार्ला मिलती है जो अभी भी जिंदा है और इन लोग को आके कोस्ट गार्ड रेस्क्यू कर लेते हैं। जिसके बाद हमें कुछ समय निकल गया होता है, आगे का दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि रे और जूली की यहाँ पे शादी हो गई है और उन्होंने एक नया घर लिया है और हम देखते हैं कि रे अपने टीथ को ब्रश कर रहा होता है और बाथरूम का दरवाजा लॉक हो जाता है जब वो अंदर होता है। हम यहाँ जूली को भी देखते हैं जो बेड पे बैठी हुई होती है और वहाँ पे जब वो अपने मिरर में रिफ्लेक्शन देख रही होती है अपना, तो वो देखती है कि बेन उसके नीचे है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है और बेन उसको बेड के नीचे खींच लेता है। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।